फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स में 3rd चैप्टर विद्युत धारा में सेल के विद्युत वाहक बल तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ओपन सर्किट क्या होता है। ओपन सर्किट अर्थात खुला परिपथ। खुला परिपथ क्या है? यदि किसी सेल से अथवा किसी परिपथ से कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो उसे हम खुला परिपथ कहते हैं। अर्थात धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो I = 0। तो खुले सर्किट में, खुले परिपथ में धारा का मान 0 होगा। बंद परिपथ, क्लोज्ड सर्किट अर्थात बंद परिपथ। तो यदि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस परिपथ को हम बंद परिपथ कहते हैं। अर्थात वह परिपथ जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसे बंद परिपथ कहा जाता है। और बंद परिपथ के लिए I ≠ 0, धारा का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि धारा बह रही है तो धारा का मान कुछ ना कुछ अवश्य होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल। देखिए, सेल क्या होता है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा होगी केमिकल के रूप में, तो सेल अपने अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। तो इस युक्ति को हम सेल कहते हैं। अब आता है सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, इसे हम शॉर्ट में EMF भी कहते हैं। EMF विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो देखिए, इसकी डेफिनेशन 2 प्रकार से देते हैं हम। नंबर 1, जैसे ये कोई सेल है, सेल में एक पॉजिटिव, एक एनोड और एक कैथोड। इस एनोड और कैथोड के बीच का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अर्थात कोई विद्युत स्रोत, किसी विद्युत स्रोत का विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं जबकि इस सेल से कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो। तो यदि सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो ये परिपथ खुला हो गया। तब हम कहेंगे खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, एनोड और कैथोड, इनके बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किंतु अब आपने कहा तो इसका विभवांतर निकाल लें हम, लेकिन विभवांतर देखिएगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर केवल तभी होगा जबकि इस सेल से कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो। लेकिन आपने कहा तो विभवांतर नापने के लिए आपने इसके बीच में हम वोल्ट मीटर लगा दें, हम इसका विभवांतर नाप लें। लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कुछ ना कुछ अवश्य होता है। जब प्रतिरोध होगा तो ये इस वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ धारा लेकर ही विभवांतर को नापेगा। तो जब धारा बहेगी, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति करेंगे और धारा के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे
तब इलेक्ट्रॉन इस सेल का जो घोल है जिसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस सेल के विद्युत अपघट्य से होकर जाएगा। इस विद्युत अपघट्य के अणुओं के विरुद्ध इसको एनोड से कैथोड तक जाने के लिए कुछ अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, जिसके कारण इसकी ऊर्जा कुछ सेल के अंदर लॉस हो जाएगी। तब इस सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर है बिल्कुल इसके इलेक्ट्रोडों के विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं आएगा। उस स्थिति में कुछ कम आता है। जैसे मान लीजिए सेल का विद्युत वाहक बल है 1.5 वोल्ट मान लिया हमने, और कुछ ऊर्जा लॉस हो गई, अंदर ऊर्जा लॉस हो गई 0.1 वोल्ट। ऊर्जा लॉस होने के कारण अंदर कितना विभव गिर गया, 0.1 वोल्ट विभव गिर गया। तब जो बाहर वोल्ट मीटर जो इस स्थिति में विभवांतर नापेगा, ये नापेगा 1.4 वोल्ट। तब इस स्थिति में इस विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल नहीं कह सकते, क्योंकि इस कंडीशन में ये परिपथ खुला हुआ नहीं है, इस स्थिति में बंद परिपथ है। तो यदि बंद परिपथ में हमें विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन देनी होगी तो हम कहेंगे इस एकांक आवेश को, यदि आप वैसे देखें तो विद्युत वाहक बल E जो 1.5 वोल्ट है, ये बाहरी विभवांतर, इसे अब बाहरी विभवांतर बोला जाएगा। बाहरी विभवांतर प्लस आंतरिक विभवांतर के योग के बराबर होगा। तब ये बाहरी विभवांतर को हमने V से प्रदर्शित किया, आंतरिक विभवांतर को स्मॉल v से, और विद्युत वाहक बल को E से। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल बाहरी विभवांतर और आंतरिक विभवांतर के योग के बराबर होता है। डेफिनेशन दी जाती है कि विभवांतर की डेफिनेशन क्या होती है। विभवांतर की डेफिनेशन होती है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तब एकांक आवेश को हम यहां से यहां तक ले गए, एकांक आवेश को जितना कार्य करेंगे वो बाहरी विभवांतर है, और एकांक आवेश को प्लेट के अंदर एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले गए तो वह बाहरी आंतरिक विभवांतर होगा। तो अब हम कहेंगे एकांक आवेश को सेल सहित इस पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो एकांक आवेश को, तो डेफिनेशन हुई विद्युत वाहक बल की कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित होने पर वह ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि जैसे आप कहें कि यदि Q आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर वह ऊर्जा W जूल हो, तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में वह ऊर्जा W/Q होगी। और एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर वह ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। तो इसलिए विद्युत वाहक बल E = W/Q। तो विद्युत वाहक बल हो गया E = W/Q, जहां W एकांक आवेश को इस सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर वह ऊर्जा है। इस विद्युत वाहक बल का मात्रक, W का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होगा। नेक्स्ट देखिए टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, जैसे मान लीजिए किसी सेल का, ये सेल है, इस सेल का विद्युत वाहक बल E है और इस सेल से ये अलग अलग प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इन अलग इस सेल का विद्युत वाहक बल E है और इस परिपथ में Q आवेश को
पूरे परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने पर वह ऊर्जा W है। हम कहेंगे कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है तथा Q आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में वह ऊर्जा W है, तब सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर होगा W अपॉन Q। यदि हम समीकरण एक डाल दें इसको, मान लीजिए अब देखिए यहां पर यदि Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इन सभी प्रतिरोधों में जो अलग अलग हैं इनमें आवेश तो Q ही प्रवाहित होगा, लेकिन इनमें व्यय होने वाली ऊर्जा, मान लिया इसमें W1 ऊर्जा व्यय हो रही है, इसमें W2 ऊर्जा व्यय हो रही है, इसमें W3 ऊर्जा व्यय हो रही है, तब हम कहेंगे, हमने कहा कि इस तरह आप लिख सकते हैं कि यदि परिपथ में विभिन्न भागों में व्यय होने वाली ऊर्जा W1, W2 तथा W3 हो तो उनमें प्रवाहित आवेश तो Q ही होगा, तब E बराबर टोटल वर्क जो है उसको हम अलग इन सब के सम के इक्वल मान सकते हैं। तो W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 अपॉन Q। E बराबर इस Q को इसके नीचे सबके नीचे अलग अलग कर दें तो W1 बटे Q1 Q, W2 बटे Q प्लस W3 बटे Q। और आपको मालूम है W अपॉन Q होता है V विभवांतर, यहां से यहां तक का विभवांतर हो गया V1 बराबर W1 बटे Q, V2 बराबर W2 बटे Q, V3 बराबर W3 अपॉन Q। तो इसको हम लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, जैसे यहाँ पर चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि W1 बटे Q बराबर V1, W2 बटे Q बराबर V2, W3 बटे Q बराबर V3। तो ये जो V1, V2, V3 हैं इन्हें कहते हैं हम टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर का अर्थ क्या है कि एकांक आवेश को परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित करने पर व्यय होने वाली ऊर्जा को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। देखिए अगली हेडिंग है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध का अर्थ ही क्या है? प्रतिरोध का अर्थ होता है धारा को प्रवाहित होने में रुकावट डालना। यहाँ पर है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जैसे सेल है, अभी हमने कहा आपसे कि सेल, जब किसी सेल से धारा ली जाएगी तो ये सेल के अंदर का जो घोल होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक स्प्लिट से स्प्लिट पर जाते हैं तो इस सेल का घोल धारा को प्रवाहित होने में कुछ रुकावट डालता है, इस यानी प्रतिरोध पड़ता है। इस प्रतिरोध को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि इस प्रतिरोध सेल के अंदर पड़ रहा है, सेल के द्वारा ही पड़ रहा है, इसलिए इसे आंतरिक प्रतिरोध कहा गया है। और इस आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम मान लें कि एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल है E, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमने स्मॉल r मान लिया। इसको हम एक बड़े ब्रैकेट बॉक्स में बंद कर लेते हैं। बॉक्स से ये प्रदर्शित होता है कि ये प्रतिरोध इस सेल के अंदर ही है, ये कोई बाहर ही नहीं है। और फिर हमने इस सेल को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया। बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R। मान लीजिए इस सेल से I धारा आ रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I धारा प्रवाहित हो रही है। t सेकंड तक आपने धारा प्रवाहित की और t सेकंड तक धारा प्रवाहित करने पर Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। तब इस सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, तो E, क्योंकि ये ऊर्जा सेल दे रहा है, सेल की ऊर्जा E बराबर E बराबर
सॉरी वह सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W, W सेल और सेल द्वारा दी गई ऊर्जा E Q और Q बराबर IT, तो हम कह सकते हैं W बराबर EIT, यानी ये सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा है। जब हम इस बाह्य परिपथ में धारा आ रही है तब इस बाह्य परिपथ के सिरों का, बाह्य प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर हमने माना V, तब वैद्युत सेल के बाहर किया गया कार्य W बाह्य, W फिर VQ, V और Q बराबर IT, तो VIT। और सेल के अंदर किया गया कार्य W आंतरिक बराबर हम कहेंगे यहां पर I स्क्वायर RT। अब जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है वो बाह्य कार्य और आंतरिक कार्य के बराबर होगी, तो हम W सेल बराबर W बाह्य प्लस W आंतरिक, इसको आप लिख दें तो EIT इक्वल टू बाह्य कार्य VIT प्लस I स्क्वायर RT, IT ये कैंसिल हो जाएगा, IT इक्वल टू V प्लस IR। ये है सेल के विद्युत वाहक बल और बाह्य विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यदि आप यहां से V इक्वल टू निकालें, V इक्वल टू E माइनस IR, अर्थात यहां पर देखिएगा V इक्वल टू आ रहा है E माइनस IR, अर्थात सेल बाह्य विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से सदैव कुछ कम ही होता है। देखिए इसी को दूसरे आप यदि रूप में देखना चाहें कि सेल का विद्युत वाहक बल है E, आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R। इस पूरे परिपथ को कंप्लीट करने पर इस परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा के कारण इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V कैपिटल V तथा जब बाह्य आंतरिक प्रतिरोध के कारण आंतरिक विभवांतर स्मॉल v। और अभी हमने कहा कि सेल का विद्युत वाहक बल बाह्य विभवांतर और आंतरिक विभवांतर के योग के बराबर होता है, तो हम कहेंगे E बराबर V प्लस स्मॉल v, E इक्वल टू, यदि हम बाह्य विभवांतर V बराबर I, इसमें धारा बह रही है तो V बराबर IR ओम के नियम से। जब आंतरिक विभवांतर लेंगे तो धारा तो इसमें भी I ही बहेगी, लेकिन V इक्वल टू यहाँ लगाएंगे I इंटू स्मॉल r, क्योंकि आंतरिक विभवांतर है तो आंतरिक प्रतिरोध, लेकिन धारा समान बहेगी। तो इसमें से आप I कॉमन निकाल लें, I R प्लस स्मॉल r, यदि आप इसमें I कहें तो I बराबर E बटे R प्लस स्मॉल r, अर्थात कुल विद्युत धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ये धारा के रिलेशन है। और अभी हमने कहा था आपसे कि E बराबर विद्युत वाहक बल बराबर कैपिटल V प्लस स्मॉल v, और E बराबर V प्लस आंतरिक विभवांतर है तो I इंटू स्मॉल r, तो V इक्वल टू E माइनस IR। यदि I इक्वल टू 0 हो जाए, I इक्वल टू 0, तो V बराबर E, यही हमने आपको बताया था
विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन कि I का मान 0 है, I का मान 0 अर्थात धारा शून्य है, धारा शून्य है अर्थात परिपथ खुला हुआ है, और खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। देखिए रिलेशन है कि V = E - IR। तो यदि हम सेल से धारा ले रहे हैं, तो यदि सेल से धारा ली जा रही है तब सेल के सिरों का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कुछ कम होता है, सही है। लेकिन यदि सेल को धारा दी जा रही हो, यदि सेल को धारा दी जा रही हो अर्थात सेल को हम चार्ज कर रहे हैं, यदि सेल को चार्ज करते हैं उस स्थिति में सेल के सिरों का विभवांतर, बाह्य विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, और उस स्थिति में तब V = E + IR। तो V = E + IR हम तब लगाएंगे जबकि सेल को धारा दी जा रही हो, और यदि सेल से धारा ले रहे हैं तब V = E - IR।